नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस मुकाबले की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें कुछ पल के लिए रोक दी थीं। रायपुर में खेला गया आईपीएल का मैच 54 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच। सच कहूं तो ये सिर्फ एक आम टी20 मैच नहीं था, ये भावनाओं का एक सैलाब था, कूटनीति की बिसात थी और एक ऐसा ड्रामा था जो आखिरी गेंद तक चला। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे इस थ्रिलर के हर एक पहलू को समझते हैं। मैच का रोमांच किस कदर हावी था, इसे इंटरनेट पर आ रहे रिएक्शन से बखूबी समझा जा सकता है। एक फैन ने क्या खूब लिखा है, ध्यान दीजिएगा। मेरे दिल ने आज अपना सबसे बड़ा कार्डियो सेशन किया, एक ओवर में 100 साल बूढ़ा हो गया। और यकीन मानिए, जो कोई भी उस रात ये मैच देख रहा था, उसकी धड़कनें बिल्कुल इसी तरह से बेकाबू थी। ये मुकाबला एक ऐसा एड्रेनलिन रोलर कोस्टर था जिसने हर किसी को अपनी सीट से बांध कर रख दिया था। पहला हिस्सा, कप्तान मैदान से बाहर। अब जरा मैच से ठीक पहले के माहौल पर गौर करते हैं। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि सितारों से सजी ये टीम रायपुर में इस करो या मरो की स्थिति से कैसे निपटेगी। दबाव अपने चरम पर था और ऐसे नाजुक मोड़ पर उन्हें एक तगड़ा झटका लगा। उनके नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर ही नहीं थे। मेडिकल क्लियरेंस न मिलने की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा और अचानक से टीम की पूरी कमान स्टैंड इन कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर आ गई। इन आंकड़ों को देखिए, 146 रन और सिर्फ 4 विकेट। ये इस सीजन में 11 मैचों में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड रहा है। उनका फॉर्म पहले से ही काफी चर्चा में था, लेकिन इस अहम मुकाबले में पीठ की ऐंठन के कारण उनकी गैर मौजूदगी ने मैच से ठीक पहले मुंबई की लीडरशिप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सूर्यकुमार ने टॉस के वक्त बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई जानता था कि बिना मुख्य कप्तान के मस्ट विन गेम में उतरना कितना मुश्किल होता है। दूसरा हिस्सा, पहली पारी का मास्टर क्लास। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ, और इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से आरसीबी का डोमिनेशन था। सोचिए, सिर्फ 23 रन देकर 4 बड़े विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद से पिच पर ऐसा जादू किया कि मुंबई का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रोहित शर्मा तक महज 22 रन बनाकर चलते बने। भुवनेश्वर की स्विंग के आगे मुंबई के बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन लगातार गिरते विकेटों के बीच सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मुंबई ने वापसी कैसे की। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, पर दूसरे छोर पर तिलक वर्मा ने 57 रनों की एक बेहद जिम्मेदारी भरी पारी खेली, और उनका बखूबी साथ दिया नमन धीर ने, जिन्होंने 47 रन जोड़े। इन दोनों ने मिलकर मुंबई की लड़खड़ाती पारी को किसी तरह संभाला और टीम को 166 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रायपुर के पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी, तो ये तय था कि मुंबई के गेंदबाज बिना लड़े हार नहीं मानने वाले। तीसरा हिस्सा, एक मुश्किल रन चेज। वैसे तो 167 रन का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन इस रन चेज में हमें दो बिल्कुल अलग कहानियां देखने को मिली। एक तरफ विराट कोहली आए और पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गए। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया था। यह आरसीबी के लिए बहुत करारा झटका था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कृणाल पांड्या ने क्रैम्प्स और दर्द से जूझते हुए 46 गेंदों में 73 रनों की एक ऐसी मास्टरक्लास पारी खेली जो आरसीबी की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा बन गई। पर जैसा कि मैंने कहा, मुंबई इंडियंस आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है। कॉबिन बॉश के इम्पैक्ट पर जरा गौर करें। 4 विकेट, 26 रन और महज 6.5 की इकोनॉमी। बॉश ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अकेले दम पर आरसीबी के रन चेज की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से कुछ भी हो सकता था। मुकाबला अब पूरी तरह से कांटे का हो चुका था। चौथा हिस्सा, आखिरी ओवर का ड्रामा। अब दोनों टीमों की किस्मत इसी एक ओवर पर टिकी थी। युवराज बावा गेंदबाजी करने आए। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की सख्त जरूरत थी। 15 रन टी20 में यह बहुत मुमकिन है, लेकिन जब दबाव इतना ज्यादा हो ना, तो हर एक रन पहाड़ जैसा लगता है। करोड़ों दर्शकों की सांसें उस वक्त अटकी हुई थीं। चलिए उस अफरा तफरी वाले आखिरी ओवर को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहली गेंद वाइड, प्रेशर साफ दिख रहा था। अगली गेंद डॉट। इसके बाद नो बॉल और वाइड्स का ऐसा ड्रामा हुआ कि बस पूछिए मत। फिर चौथी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड का बड़ा विकेट गिर जाता है।
लगा कि आरसीबी अब ये मैच हार जाएगी, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने स्ट्राइक ली और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। रासिक डार ने गेंद को खेला और तेजी से दौड़कर वो रन पूरे कर लिए। इसी के साथ आरसीबी ने ये थ्रिलर अपने नाम कर लिया। 5वां हिस्सा, फैंस रिएक्ट टू एब्सोल्यूट सिनेमा। इस नतीजे के साथ ही मुंबई इंडियंस आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन इंटरनेट पर जो भावनाओं का सैलाब आया वो देखने लायक था। एक फैन का ये कमेंट बिल्कुल सटीक है, दुनिया का बेहतरीन खेल, एब्सोल्यूट सिनेमा, अब तक के सबसे बेहतरीन आखिरी ओवरों में से एक। और वाकई हार जीत से परे ये मैच तुरंत ही एक T20 क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुका था। फैंस ने इस मैच के 2 बड़े हीरोज की जमकर तारीफ की। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कृणाल पांड्या की जनरेशनल पारी और भुवी का जनरेशनल 6। भुवनेश्वर कुमार को उनके 4 विकेट और उस भयंकर दबाव में लगाए गए छक्के के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इन दोनों ने साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो मुश्किल वक्त में निखर कर सामने आता है। हालांकि जहां एक तरफ तारीफों के पुल बंद रहे थे, वहीं स्टैंड इन कप्तान सूर्यकुमार यादव की काफी तीखी आलोचना भी हुई। फैंस ने तटस्थ रूप से ये सवाल उठाया कि जब आखिरी ओवर में एक अनुभवी स्पिनर गजनफर का विकल्प मौजूद था, तो सूर्या ने युवा राज बावा को गेंद क्यों सौंपी। सच कहूं तो दबाव के क्षणों में कप्तानी के ऐसे फैसले ही अक्सर हार और जीत के बीच का अंतर तय कर देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आरसीबी की दबाव में जीतने की ये क्षमता उनके लिए इस सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित होगी, या फिर मुंबई इंडियंस द्वारा की गई ये सामरिक गलतियां इस फ्रेंचाइजी के अंदर किसी बहुत गहरे संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। इस ऐतिहासिक मुकाबले ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।